दोस्तों, अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी इस प्रोग्राम के तहत आज हम बात करने जा रहे हैं बॉम्बे से अमी पटेल जी से। तो अमी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। हम जानना चाहते हैं कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आपकी स्कूलिंग एजुकेशन कहाँ हुआ और आप इस फील्ड के लिए आपने किसने आपको प्रेरित किया। हेलो, मेरा नाम अमी पटेल है और मैं मुंबई से हूँ। थैंक यू गोविंद जी, आपने मुझे आपके आर्ट टॉक शो में इनवाइट किया। मेरा जन्म, स्कूलिंग और कॉलेज सब कुछ मुंबई में ही हुआ। मेरी आर्ट जर्नी स्कूल लाइफ से ही शुरू हो गई थी। मैं एक गुजराती बिजनेस फैमिली से हूँ जहाँ बिजनेस हमारे जीन्स में होता है, पर शायद मैं पहले से ही अलग थी। मुझे स्कूल में मेमोरी अच्छी होने के कारण रिजल्ट्स भी अच्छे आते थे, मार्क्स भी अच्छे आ जाते थे, पर मेरी रुचि अलग ही थी। मुझे पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, पर जब कोई सब्जेक्ट्स में चार्ट बनाना होता था या पेंटिंग रिलेटेड काम होता था, तो मैं हर वक्त पहली होती थी। 9th स्टैंडर्ड में मैंने डिसाइड ही कर लिया था कि मुझे आर्टिस्ट ही बनना है। 10वीं कक्षा के बाद जिसको आर्टिस्ट बनना होता था, वो सिर्फ जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में जाते थे और मेरी भी वही जिद थी। मैंने जेजे एंट्रेंस एग्ज़ाम दी, पर फर्स्ट टाइम एडमिशन नहीं मिला। पर मन ने तो ठान ही लिया था, आर्टिस्ट बनना है तो जेजे से ही बनना है। तो फिर क्या करें? फिर 1 साल मैंने इंडियन आर्ट इंस्टीट्यूट में आर्ट फाउंडेशन किया, बहुत मेहनत की और नेक्स्ट ईयर वापस एंट्रेंस एग्ज़ाम दी और भगवान की मेहरबानी और हार्डवर्क से फाइनली जेजे में एडमिशन मिल ही गया और आर्ट जर्नी की शुरुआत हुई। मैंने बहुत आर्टिस्ट से सुना, सबके पेरेंट्स का प्रेशर था कि वो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, पर वो हिसाब से मेरी जर्नी थोड़ी ज़्यादा लकी रही। मेरे अमेजिंग पेरेंट्स, फैमिली, सिस्टर, ब्रदर्स सबके सपोर्ट के बिना ये मेरी जर्नी शुरू नहीं होती। मेरे फैमिली ने बचपन से मुझे जो करना था उसमें सपोर्ट किया। जी अमी जी, हम जानना चाहते हैं, आपने अलग अलग सीरीज़ में काम किया है, तो उस सीरीज़ के बारे में कुछ दर्शकों को अवगत ज़रूर कराइएगा। बचपन में मैंने एक मूवी देखी थी जिसमें आर्टिस्ट पुलिस के डिस्क्रिप्शन से चोर की तस्वीर बनाता है। मैं बहुत प्रभावित हो गई थी। तब से दिमाग में बैठा था, मुझे पोर्ट्रेट ही सीखना है। जेजे में 1 साल फाउंडेशन करने के बाद मैंने बैचलर्स और मास्टर्स दोनों ही पोर्ट्रेट में किया। तभी भी और आज भी मुझे बहुत स्ट्रांगली लगता है कि ह्यूमन फॉर्म भगवान का सबसे बड़ा क्रिएशन है। मैं तब अपनी फीलिंग्स, इमोशंस ह्यूमन फॉर्म से एक्सप्रेस करती थी, पर फिर धीरे धीरे मुझे मेरे फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए ह्यूमन फॉर्म की बाउंड्री नहीं चाहिए थी। एज एन आर्टिस्ट मुझे कोई तरह की बाउंड्री नहीं अच्छी लगती, कोई बंधन नहीं अच्छा लगता। फॉर्म के बजाय मेरे इमोशंस का वो एहसास ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगने लगा। ह्यूमन फॉर्म के अलावा भगवान के दूसरे क्रिएशन नेचर से प्रेरित होती गई। मेरे पेंटिंग्स ज़्यादा एक्सप्रेशन के तरफ झुकने लगे। मेरे आर्ट वर्क्स काफ़ी हद तक नेचर और पंच महाभूत के एलिमेंट्स से प्रभावित है। उनके बीच का डायलॉग मैं एक्सप्रेस करना चाहती हूँ। जी। मेरे लिए फीलिंग्स की दुनिया ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं एक ऐसी आर्टिस्ट हूँ जो सालों सालों तक सेम फॉर्म, सेम मीडियम, सेम कलर पैटर्न से काम नहीं कर पाती। वो मेरे लिए स्किल सा हो जाता है, वो ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं लगता। एज एन आर्टिस्ट हर काम में मुझे कुछ नयापन, कुछ नया एहसास चाहिए होता है। एज एन आर्टिस्ट बाय नेचर मैं विजुअल के साथ किनेस्थेटिक भी हूँ, मतलब कि मुझे अलग अलग मटेरियल को अपने हाथ से महसूस करना अच्छा लगता है। अलग अलग मटेरियल का फील मुझे एक नई एनर्जी देता है। इसलिए 2003 के शो के बाद कैनवस और कलर्स मुझे लिमिटेड लगने लगे। मुझे इमोशंस एक्सप्रेस करने के लिए टेक्सचर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगने लगे। मैं अलग अलग माध्यम में एक्सपेरिमेंट करती गई और उसका आनंद लेती गई, और वो जर्नी में बढ़ते बढ़ते आज मैं वुड, मेटल और फाउंड मटेरियल्स में काम करती हूँ। जी अमी जी, हम जानना चाहते हैं, आप पेंटिंग के साथ साथ 2 डायमेंशन से 3 डायमेंशन में भी काम किया हुआ है, तो आप उस विषय में भी कुछ बातें शेयर करें।
जैसे मैंने बताया, मैं एक विजुअल और किनेस्थेटिक आर्टिस्ट हूँ। मेरे लिए आर्ट सिर्फ विजुअल माध्यम नहीं है, पर मेरे लिए आर्ट टेक्टाइल होना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम अपने हाथों से महसूस कर सकते हैं, जैसे रफ, स्मूथ, सॉफ्ट। मैं अपनी विजुअल दुनिया सिर्फ 2 डायमेंशन में एक्सप्रेस करना नहीं चाहती। मुझे चाहिए मेरे व्यूअर्स भी मेरे आर्ट को फिजिकली महसूस कर पाए। हम मल्टीपल डायमेंशनल दुनिया में रहते हैं और मुझे वही अपने काम में महसूस करना था। वही विचारधारा से मेरी स्कल्पचर इंस्टॉलेशन की जर्नी शुरू हुई। मेरे आर्ट डायलॉग्स व्यूअर्स के एक्सप्रेशन के साथ जुड़े हुए हैं। इंस्टॉलेशन एक ऐसी स्पेस है जहां व्यूअर्स मेरे आर्ट के एलिमेंट के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। वो जो उनको मोमेंट में खुशी मिलती है, वो देख के मैं खुश हो जाती हूँ। वो व्यूअर्स को अलग एक्सपीरियंस देता है जो शायद 2 डायमेंशनल वर्क्स नहीं दे पाते। मेरे माइंड की दुनिया कई डायमेंशंस की है और मैं इंस्टॉलेशन के द्वारा वही एक्सप्रेस करना चाहती हूँ। इंस्टॉलेशन आर्ट मेरी अलग अलग सेंसेस को एंगेज करता है, जैसे टच, स्मेल, साउंड एंड डेफिनेटली विजुअल। मेरे लिए लाइफ इज अबाउट अ मोमेंट, एक क्षण, और वो मोमेंट का जो एक्सपीरियंस है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो इंस्टॉलेशन आर्ट में हम महसूस कर पाते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं एक्सपीरियंस द एक्सपीरियंस। मेरे माइंड में एक थॉट होता है जिसको मैं माइंड में परसीव करती हूँ और वो अचीव करने के लिए काम करना शुरू करती हूँ। जी, अमित जी, हम जानना चाहते हैं कि आपने कई तरह के मटेरियल्स में काम किया हुआ है। कुछ मैन मेड है, कुछ नेचुरल है, कुछ कैनवासेस हैं। तो आपको इनमें से कौन सी चीज़ें अच्छी लगती हैं और आप इन चीज़ों को कैसे मैनेज करती हैं? किस तरीके से आप उसको आगे लेके जाती हैं? एज एन आर्टिस्ट मैं हर एक मीडियम में एक्सपेरिमेंट करती हूँ। मेरे माइंड को कभी भी कोई बाउंड्री या लिमिटेशन अच्छी नहीं लगी है कि ये नेचुरल है तो काम करना है, ये मैन मेड है तो काम नहीं करना है। जो अच्छा लगा, जिसमें काम करने से खुशी मिली, वही मेरा मीडियम है। मैं अपनी खुशी के लिए काम करती हूँ, फिर वो वुड हो, मेटल हो या फाउंड मटेरियल हो। मेरे हाथों को, मेरे मन को जो भाता है वही मेरा आर्ट है, वही मेरा मीडियम है। काम शुरू करने के पहले मैं एक कॉन्सेप्ट को लेके काम करती हूँ। जनरली मेरे सोलो शोज मेरे स्टेटमेंट्स होते हैं और हर शो जीवन की यात्रा है। जीवन का अलग अलग पहलू है जिसको अपनी वो वक्त की ज़रूरत के मुताबिक एक्सप्रेस करती हूँ। जब भी मैं काम करना शुरू करती हूँ, मेरे एलिमेंट्स के साथ डायलॉग शुरू होता है और वही एलिमेंट्स थॉट्स, कलर्स, माध्यम की डिमांड करते हैं। कई दफ़े खैर ऐसा भी होता है कि मैं स्टक हो जाती हूँ, ब्लैंक हो जाती हूँ, अपसेट हो जाती हूँ, समझ में नहीं आता, मेरा नेक्स्ट स्टेज नहीं मिलता मुझे कि मुझे आगे क्या करना है, कैसे आगे बढ़ूँ। तब वहाँ वो स्पेस से मैं निकल जाती हूँ, वहाँ स्टूडियो से मैं निकल जाती हूँ, बाहर घूमने चली जाती हूँ या कुछ अलग पढ़ना शुरू कर देती हूँ, अलग कुछ एक्टिविटी करती हूँ, मे बी नॉट आर्ट रिलेटेड एक्टिविटी। फिर सडनली वापस जब स्टूडियो में जाती हूँ तो अगेन अपनी ट्रैक पे वापस आ जाती हूँ। मैं कोई भी चीज़ में बाउंड्री पसंद नहीं करती, इसलिए शायद मेरे काम भी कभी भी परफेक्ट स्क्वायर, रेक्टेंगल या सर्कल नहीं होते। मैं खुद बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ, ज़िंदगी में कुछ भी परफेक्ट नहीं है, पर पैरेलली सब कुछ परफेक्ट है, क्योंकि वो सबका अपना माइंड का परसेप्शन है। जी, मैं आपके इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि कलाकार जो होता है वो क्षण को जीता है, अपने जीने के साथ साथ वो हर पल को वो एंजॉय करता है जिसमें वो जी रहा है, और ऐसा ही होना चाहिए। क्योंकि एक दूसरी बात है कि कौन कब तक कहाँ क्या है ये किसी को नहीं पता है, तो इसलिए जितना हो सके भरपूर समय अपने काम को देना बहुत उचित है। अच्छा, नए जो कॉलेजेस में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, वह आर्टिस्ट हैं जो इस फील्ड में अभी अभी पास आउट होके आए हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहती हैं? मुझे लगता है नए आर्टिस्ट, नए स्टूडेंट्स वो लोग लकी है, क्योंकि आज के गूगल वर्ल्ड में दुनिया बहुत छोटी बन गई है। वो लोगों के लिए नॉलेज 1 मिनट की दूरी पर है, पर सिर्फ
नॉलेज से कुछ नहीं होता। आज की नई पीढ़ी को यही कहना है, जो भी आप करें वो मन लगा के करें, अपनी 500% मेहनत दे। मेहनत के बिना कुछ नहीं। आपकी आर्ट किसी सीनियर आर्टिस्ट की रेप्लिका ना बनने दे। अपने क्रिएटिविटी को अपना मोड़ दे। अपने आप से ऑनेस्ट रहिए। जी बिल्कुल, ये सभी बातें जो नए कलाकार हैं उन्हें अवश्य सुनना चाहिए। उनको बहुत सारे मोटिवेशन ज़रूर मिलेंगे इससे। और इसी के साथ हम आज की बातचीत को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अमी जी आपका और सभी दर्शकों का भी। चलते चलते एक गुजारिश है कि ये चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिस वजह से आपको हर प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। प्लीज़ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से करें। एट द एंड वंस अगेन मैं गोविंद जी को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी फॉर सच वंडरफुल वर्क एंड हार्ड वर्क फॉर द आर्ट वर्ल्ड। थैंक यू अमी जी, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, कल एक बातचीत के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।